आप लोगों को कीबोर्ड के बारे में नॉलेज देंगे। और बहुत दिनों बाद आज कीबोर्ड की क्लास में पढ़ाएंगे। और आप लोग बने रहिए मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से। आपको कीबोर्ड अच्छी तरीक़ा से एक एक कीबोर्ड की आपको पता चलेगी। एक एक बटन के बारे में नॉलेज होगा। कीबोर्ड के बारे में किस प्रकार आपको कीबोर्ड चलाना चाहिए, कौन से बटन का यूज करेंगे तब क्या होगा, इस कंडीशन से आप कीबोर्ड के बारे में नॉलेज होगी। और आप इस वीडियो को देखकर आप कंप्यूटर में अच्छी तरीक़ा से कीबोर्ड चला सकते हैं। कीबोर्ड के माध्यम से आप कंप्यूटर चला सकते हैं। तो बने रहिए इस हमारे कीबोर्ड की क्लास में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कीबोर्ड लिख दिया। कीबोर्ड में सबसे टॉप पर जो बटनें होती हैं, जैसे F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12। F1 से लेके F12 तक जो की होती हैं इन्हें बोलते हैं फंक्शन की। क्या बोलते हैं? फंक्शन की। अगर आपको कीबोर्ड में फंक्शन की ही जानकारी नहीं है तो आप कीबोर्ड में कुछ नहीं कर सकते। आप कीबोर्ड के माध्यम से आप कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं ले सकते हैं। तो इस कीबोर्ड के सबसे पहले आपको फंक्शन की के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती हैं F1 से लेके F12 तक उनका यूज कैसे करते हैं। जैसे F1 का आपने देखा होगा कीबोर्ड में हेल्प का खुलता है। हेल्प विंडो यूज करने के लिए आपको F1 प्रेस करनी पड़ती है। किसी भी मतलब जैसे आप हेल्प लेंगे तो हेल्प के लिए F1 का यूज करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद आपका आता है F2। F2 का यूज करने के लिए आपने देखा होगा एक्सेल, MS एक्सेल जब खोलते हैं तो MS2 मतलब F2 दबा के आप रीनेम कर सकते हैं सेल के अंदर। उसके बाद F3 आप यूज करने के लिए सबसे पहले आपने देखा होगा F3 नोटपैड में आपको मिलेगा F3 का मतलब होता है फाइंड नेक्स्ट। क्या होता है? फाइंड नेक्स्ट का यूज शॉर्टकट तरीका आपको करना है तो आपको F3 का यूज करना पड़ेगा। फाइंड नेक्स्ट। F4 का यूज करने के लिए जैसे आपने अगर आपको कंप्यूटर में आपने कभी भी कंप्यूटर बंद नहीं किया है, शट डाउन नहीं किया है, आपको बटनों के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप अपने कीबोर्ड के फंक्शन की F4 जिसे बोलते हैं शट डाउन करने के लिए आप शट डाउन कर सकते हैं। शट डाउन कर सकते हैं कंप्यूटर को Alt प्लस F4 बटन दबाने से आपका कंप्यूटर बंद शट डाउन हो जाएगा। और F5 का यूज आपने देखा होगा, टैली बच्चे पढ़ते हैं टैली, तो F5 का टैली में यूज करते हैं क्या? पेमेंट करने के लिए। किसी भी अकाउंट से मतलब पेमेंट करना है तो F5 दबाएंगे। उसके बाद आपको डेट एंड टाइम लगानी है। डेट एंड टाइम लगाना है आपको नोटपैड में। मैंने नोटपैड पीछे क्लास पढ़ा चुका हूं, आपने देखा होगा, उसकी शॉर्टकट की मैंने बताई होगी F5। इसी के साथ F6 का है, टैली में ही यूज होता है ज्यादा से ज्यादा। इसे रिसीव बिजनेस चालू करने के लिए। उसके बाद F7 से रिटर्न टैली का यूज। F8 का परचेस सेल्स करना। F9 का यूज परचेस करना। F10 का यूज करते हैं विंडो मतलब सॉफ्टवेयर डालने के लिए। F11 का यूज आपका होता है टैली में।
टैली जैसे आप ओपन करेंगे तो उसमें क्या है, कंटेंट जाने के लिए, कंटेंट अंदर को देखने के लिए आपको क्या मिलेगा, F11 दबाना पड़ेगा। और F12 आपने देखा होगा, रीनेम या मतलब जिसे बोलते हैं सेवेज का यूज करने के लिए आप F12 दबा सकते हैं। मैंने F1 से लेके F12 तक सारे बटनों का यूज बताया है, और आपने इस कंडीशन से आपने पूरा यूज किया तो आपको F1 से लेके F12 तक की सारे बटनों का यूज आपको पता चल जाएगा और समझ सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप क्या F1 से लेके F12 तक की जो फंक्शन की होती हैं, जो कीबोर्ड में टॉप में होती है, सबसे ऊपरी भाग में होती हैं, इन्हें फंक्शन की बोलते हैं। बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होगा F1 से लेके F12 की को क्या कहते हैं, तो इसलिए मैंने F1 से लेके F12 की को फंक्शन की कहते हैं। उसके बाद न्यूमेरिक की होती है। न्यूमेरिक की जो होती है आपके कीबोर्ड में, तो वो न्यूमेरिक की होती हैं 0 से लेके 9 तक। आपके कीबोर्ड के राइट साइड से आपको मिलेंगी 0 से लेकर 9 तक, जिसे कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया जाता है। उन्हें आप न्यूमेरिक की बोलते हैं। बहुत से लोग न्यूमेरिक की नंबरिंग की बोल देते हैं, तो उन्हें प्रॉपर तरीका से न्यूमेरिक की बोलते हैं। 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक आपकी क्या होती है, न्यूमेरिक की। अल्फाबेट की आपने कीबोर्ड में पढ़ी होंगी और आपने देखा भी होगा, कीबोर्ड ए से लेके जेड तक जो बटन होती हैं वो आपकी कीबोर्ड के अल्फाबेट की बोलते हैं। ए से लेके जेड तक। आपने अल्फाबेट ए से लेके जेड तक आपको क्या मिलेगी, अल्फाबेट की। उसके बाद आपको एरो की बोलते हैं। एरो की आपको कीबोर्ड में 4 एरो की होती हैं। सबसे पहले टॉप, डाउन, राइट, लेफ्ट। इस कंडीशन से आपको एरो की मिलेगी। इनका यूज हर प्रकार से आप कर सकते हैं। एक्सेल में अलग यूज होगा इसका, उसके बाद MS वर्ड में अलग होगा, नोटपैड में अलग होगा। प्रत्येक कंडीशन से अलग अलग इसका यूज होता है। अगर MS वर्ड की बात करें तो MS वर्ड में आप इसका यूज शिफ्ट के साथ और एरो की जिधर का दबाएंगे उधर साइड का आपका टेक्स्ट लिखा हुआ डाटा सिलेक्ट होगा। जैसे आपने ये एरो लिखा हुआ है, अगर आपने ये वाला बटन दबाया राइट साइड का एरो की और शिफ्ट के साथ आपने प्रेस किया तो इधर से इधर का डाटा आपको सिलेक्ट होगा। उसके बाद अगर टॉप का बटन दबा दिया तो टॉप का मतलब है कि ऊपर की साइड कंडीशन से आपका डाटा पूरा सिलेक्ट होगा। उसी के साथ सारी आपको एरो की मतलब कंफर्म पता चल गई होंगी। इसी कंडीशन से आपकी एरो की कंफर्म होती हैं और आप इस वीडियो में जो प्रॉपर मैं बता रहा हूं वो देखकर इस वीडियो को आप कंडीशन लगा के समझ के और आप यूज कीजिए तो कंफर्म आपको प्रॉपर यही कार्य आपको एरो की करके दिखाएंगे। अगर उसके बाद अगर एक्सेल में यूज करता हूं, लास्ट सेल पे जाना, आपको एक्सेल की लास्ट सेल पे जाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको कंट्रोल के साथ कंट्रोल बटन दबाएंगे, उसके बाद आपको राइट साइड का एरो की दबाएंगे, आपको लास्ट सेल में पहुंचा देगी। उसके बाद जैसे आपने देखा होगा बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि जैसे मुझे किसी भी वर्ड का नाम लिखना है, जैसे मुझे अमन लिखना है, अमन में फर्स्ट अक्षर कैपिटल कैसे बनाएं। फर्स्ट अक्षर कैपिटल बनाने के लिए आपको शिफ्ट के साथ ए प्रेस करनी पड़ेगी। शिफ्ट के साथ शिफ्ट बटन दबाएंगे प्लस ए, आपका बटन ए जैसी प्रेस करेंगे आपका कैपिटल ए वर्ड आ जाएगा। अगर सारे वर्ड कैपिटल में करने हैं तो उसके लिए एक आता है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक बटन दबाकर आप पूरा डाटा कैपिटल में लिख सकते हैं। कंट्रोल बटन के साथ कॉमन वर्ड होते हैं, अल्फाबेट कॉमन होते हैं, जैसे कंट्रोल ए से सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल वी से बोल्ड करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं।
कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और इसी कंडीशन से आपकी जैसे सारी शॉर्टकट ए से लेके जेड तक आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे, सारी शॉर्टकट की जिन्हें आप बेसिक शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद आपने देखा होगा एक होता है स्केप, एक बोलते टैब कलर, एक बैक स्केप की। टैब कलर का यूज करते हैं जैसे किसी भी कंडीशन में आपने स्पेस दे रहे हैं, स्पेस देने के बाद आप एक बार बटन दबाने पर आपको एक बढ़ता है, लेकिन टैब की एक बार दबाने पर 3 आगे बढ़ते हैं। इसी कंडीशन से बैक एस्केप की से आप वर्ड को डाटा डिलीट कर सकते हैं, काट सकते हैं। इसी हिसाब से आप पूरा कीबोर्ड अच्छी तरीका से प्रॉपर तरीका से अगर पढ़ेंगे तो नॉर्मल आपको कम से कम 1 घंटे की वीडियो आपको देखनी होगी। और इस कंडीशन से जो मैंने आज आपको बताई है वीडियो में, वो आप लोग इसका यूज कीजिए और प्रत्येक वर्ड का, प्रत्येक कीबोर्ड बटन का यूज करके आप कंप्यूटर को अच्छी तरीका से आप चला सकते हैं। सबसे पहले होता है यूज कीबोर्ड का। कीबोर्ड के बिना अगर आप कुछ टाइप करेंगे कंप्यूटर में तो टाइप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कीबोर्ड के हिसाब से ही आप कंप्यूटर को टाइप कर सकते हैं। इन कंडीशनों से आप अपना कंप्यूटर में एक्सपर्ट बन सकते हैं। बिना कीबोर्ड के आप एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए आप कीबोर्ड का सबसे बेटर तरीका यह है कि आप अपने शॉर्टकट की ज़्यादा से ज़्यादा कीबोर्ड की याद करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप बेसिक शॉर्टकट की, कीबोर्ड की शॉर्टकट की, जितनी भी शॉर्टकट की हैं आप याद करेंगे, समझेंगे तो आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो आप लोग बहुत आसान तरीका से कीबोर्ड समझने की एक ही तरीका है, पहले कीबोर्ड को समझिए अच्छे से, उसके बाद आप उनकी शॉर्टकट की को मतलब लिखिए और याद कीजिए। याद करने के बाद उनका यूज कीजिए कंप्यूटर में।